Hey everyone, welcome to a brand new episode of the podcast called The Motorcycle Podcast. कैसे हो आप लोग? आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी टिप्स की जो आपको हेल्प करेंगी टू राइड इन द रेन। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स की इस एपिसोड में। गाइस, वेलकम बैक टू द एपिसोड। कैसे हो आप लोग? बारिश का सीज़न सब जगह तो आ ही गया है, आप भी जानते हो। और काफ़ी जगह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अब बारिश तो होती है, 2 महीने के लिए होगी अभी। लेकिन राइडर्स तो राइड करना भूलेंगे नहीं। लेकिन बारिश में राइड करने से सबसे ज़्यादा इश्यूज होते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं और मिसहैप्स होते हैं रोड पर। तो इस एपिसोड में हम बात कर लेते हैं कुछ सिंपल टिप्स की जो आपको हेल्प करेंगी बाहर राइड करने में, स्पेशली इन मॉनसून सीज़न। क्योंकि मॉनसून सीज़न में आपको पता ही है, रोड वोड सब खराब हो जाती हैं, पानी हो जाता है, पॉट होल्स हो जाते हैं और रोड डैमेज भी बहुत जगह आपको मिलती है। तो राइड करने से पहले क्या क्या आप कर सकते हो उसके बारे में, उन टिप्स के बारे में, लेट्स टॉक अबाउट दोज टिप्स इन दिस एपिसोड। तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर फर्स्ट टिप से। कि फर्स्ट टिप हम आपको ये दे सकते हैं कि आप अपने लीक्स और जो डैमेजेस हैं उनको रिपेयर कराओ। सबसे पहले जब भी आप बाहर निकलो राइड करने के लिए, तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने डैमेजेस और लीक्स को ठीक कराओ। बहुत जैसे समर का सीज़न होता है, विंटर का सीज़न जाता है, उसमें बहुत सारे लीक्स हो जाते हैं, बहुत सारे डैमेजेस हो जाते हैं बाइक में। और मोस्ट जो राइडर्स होते हैं वो इन छोटे छोटे डैमेजेस को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये डैमेजेस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब फ़र्क नहीं पड़ता समर के मौसम में या विंटर्स के मौसम में, तो वो ठीक है। लेकिन बरसात में, रेनी सीज़न में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इन्हीं सब छोटे मोटे लीक्स की वजह से। आपको जानते ही हो कि जब बारिश होती है, अगर आप बारिश में थोड़ा राइड करते हो तो जहाँ भी लीक होता है, जहाँ भी डैमेज होता है, वहाँ से पानी अंदर चला जाता है, आपका पार्ट डैमेज हो जाता है, रस्टिंग का इशू आता है और बाइक कहीं भी आपकी या टू व्हीलर कहीं भी आपका रुक सकता है बिना वजह। तो लीक्स और डैमेजेस को पहले चेक कराओ उसको। अगर वो कहीं से पूरा डैमेज हो रहा है या कहीं से पानी अंदर जा रहा है तो उसको सोल्जर करा लो, रिपेयर करा लो किसी अच्छे शॉप में जाके, रिपेयर शॉप में जाके, क्योंकि वो ज़रूरी है। सबसे बेसिक चीज़ होती है ये कि आपको जो सिंपल सिंपल जो रिपेयर होते हैं ये आपको सबसे पहले जाके कराने हैं। इसके बगैर आप अपनी बाइक को कहीं लेके जाओ ही मत, क्योंकि बाइक में से लीकेज का बहुत चांस होता है और जंग वंग लगने का और डैमेज होने का, परमानेंट पार्ट डैमेज होने का ज़्यादा चांस होता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जाने से पहले या तो आप एक छोटा सा चेकअप करा लो अगर आपको सर्विस नहीं करानी। अदरवाइज कहीं पर आपको लग रहा है कि लीक या डैमेज है तो उसको पहले चेक कराओ, फिर अपने टू व्हीलर को आगे लेके जाओ। तो ये तो हो गया लीक्स और डैमेजेस की बात। अब हम बात कर लेते हैं कुछ बाइक के, आपके टू व्हीलर के पार्ट्स की बात कर लेते हैं। पार्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका इस सीज़न में आता है टायर। टायर बहुत ज़रूरी है। टायर से आपकी बाइक में कंट्रोल रहता है और परफेक्ट टायर रहना स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप टायर से टायर की वजह से एक्सीडेंट अवॉइड करना चाहते हो तो टायर सबसे पहले अपना चेक कराओ रेनी सीजन में चलाने से पहले। जब भी जहां भी आपको लगे कि आपका टायर हल्का सा भी डैमेज होने लगा है, घिसने लगा है, तो सबसे पहले अपना टायर रिप्लेस कराओ। रिपेयर नहीं होता टायर तो रिपेयर कराने की कोशिश मत करना, रिप्लेस ही करा लो। अगर साइड से डैमेज हो रहा है, स्लिपरी हो रहा है, ट्रेड उसका जा रहा है, तो सबसे पहले ट्रेड्स को चेक करो। ट्रेड वो होता है जो टायर में मार्क्स बने होते हैं, गड्ढे होते हैं जो दिए होते हैं कंपनी की तरफ से। जितना अच्छा ट्रेड होता है उतनी अच्छी आपकी ग्रिप होती है, तो ट्रेड को चेक कराओ। टायर का कटना, कहीं से डैमेज होना, वो चेक कराओ। कहीं भी कुछ कटे फटे टायर डैमेज हो तो सबसे पहले अपना टायर को चेक कराओ, बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रेड लेवल अच्छा रखो हमेशा, ट्रेड की वजह से ही आप रोड पे सेफ रहोगे। पानी की वजह से रोड में ज़्यादा फिसलन होती है, ब्रेकिंग में इश्यूज आते हैं, हर चीज़ में
टायर का करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो टायर को हमेशा सही रखो, पूरा चेकअप करा के निकलो। और अगर आपको लग रहा है कि कहीं से टायर डैमेज हो जाए तो हम रेकमेंड करेंगे, रिपेयर विपेयर होता नहीं है टायर, सीधा रिप्लेस करा लो। बाय द वे, अपने साथ ज़्यादा सेफ होने के लिए एक पंचर किट भी रखो, थोड़ा सा स्लो चलाओ और स्पीड ज़्यादा मत होने दो, स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो ये सारी चीज़ें करोगे, टायर सेफ्टी पे ध्यान दोगे, तो आप रोड पर सेफ रहोगे। तो टायर सेफ्टी हो गया हमारा दूसरे नंबर पर जो सेफ्टी टिप है रेनी सीजन में राइड करने के लिए। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है चेन। चेन भी टायर की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेन आपकी बाइक को आगे बढ़ाती है। और सबसे ज़्यादा इशू चेन में आते हैं, चेन के रस्ट लगने में आते हैं, जिसकी वजह से बाइक अच्छी नहीं चलती। और रेनी सीजन में चेन बहुत बार ऐसा होता है कि टूट जाती है, जंग लगता है, ब्रेक चेन हल्की हो जाती है, जॉइंट्स हल्के हो जाते हैं और वो टूट जाते हैं। उसमें मड डर्ट भी घुसता है, बहुत सारी चीज़ें घुस जाती हैं, कचरा कीचड़, बहुत सब चीज़ें जो होती हैं रेनी सीजन में वो आपकी चेन में चली जाती हैं और उसकी वजह से आपकी चेन हो जाती है डैमेज। तो पहले तो चेन के सारे जॉइंट्स चेक कराओ, अगर जॉइंट्स में इशू है तो उसको टाइट करवाओ। उसके बाद चेन को अच्छे से लुब्रिकेट करो, ताकि उसमें ये डस्ट, मड, वाटर इतना अंदर तक ना घुसे और आपकी जो चेन है वो कंटिन्यूसली अच्छे से चलती रहे। तो लुब्रिकेशन, क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है और चेकिंग चेन की बहुत ज़रूरी है बिफोर यू गो ऑन अ राइड इन रेनी वेदर। तो बहुत सारे इसके लिए इक्विपमेंट्स भी आते हैं, क्लीनर्स भी आते हैं जिससे आप खुद भी कर सकते हो। और अगर आपको खुद नहीं समझ में आ रहा तो आप जाके किसी अच्छे रिपेयर शॉप में भी दिखा सकते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट योर चेन करेक्टेड। चेन को चेक करा लो, चेन की वजह से बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत इश्यूज होते हैं राइडर्स को, स्पेशली इन द हाईवेज। तो चेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद योर टायर। इसका चेक कराना बिफोर यू गो ऑन अ राइड इन रेनी सीजन इज़ अ मस्ट। सो डू गेट योर चेन चेक्ड। कुछ जो लुब्रिकेंट्स वगैरह आते हैं उनकी डिटेल हम आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, वो भी देख लेना। लेकिन चेन भी टायर के साथ बहुत ज़रूरी है ठीक करानी। चेन के बाद अब हम बात कर लेते हैं कुछ रैंडम टिप्स की, कुछ दूसरे टाइप की टिप्स की। तो फोर्थ टिप जो हम देंगे वो किसी पार्ट को लेके नहीं है, बट वो आपके गियर को लेके है। रेनी वेदर में एडिशनल सेफ्टी के लिए आप रिफ्लेक्टर वाला गियर पहन सकते हो। रिफ्लेक्टर्स जो आते हैं, जो आजकल पैचेस लगे होते हैं गियर पे, वो आपको रेनी वेदर में ज़्यादा विजिबल बनाते हैं। रेनी वेदर में लाइट की कमी रहती है बहुत जगह, बहुत रास्तों में। तो उन रास्तों में मोस्ट जो राइडर्स होते हैं, जो ट्रैफिक होता है, उनमें लाइटें जली होती हैं। और उससे अगर आप ऐसे वेदर में चला रहे हो जहाँ पे विजिबिलिटी लो है, वहाँ पे आप अगर रिफ्लेक्टर्स वाले कपड़े पहनोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करके आपको विजिबल कर देते हैं रोड में और सामने वाले आने वाली व्हीकल्स को बता देते हैं कि आप सामने से आ रहे हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वेयर गियर विद रिफ्लेक्टर्स। आजकल मोस्ट गियर में रिफ्लेक्टर्स लगे हुए आते हैं, लेकिन अगर आपके गियर में नहीं है तो आप अलग से रिफ्लेक्टर्स भी खरीद सकते हो। बहुत सारा अलग अलग सामान मिलता है, अलग अलग एक्सेसरीज मिलती हैं जो आपके गियर के ऊपर लग जाती हैं और आपके गियर को ज़्यादा अच्छा विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो विजिबिलिटी के लिए आप अच्छा गियर पहनो, विद रिफ्लेक्टर्स वाला गियर लो। और अगर आपके गियर में रिफ्लेक्टर्स नहीं है तो मेक श्योर दैट यू गेट सम एक्सेसरीज जो आपके गियर के ऊपर लग जाए और उसे अच्छा रिफ्लेक्शन दे। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइडर सेफ्टी एंड विजिबिलिटी। तो गियर विद रिफ्लेक्टर्स इज अनदर टिप व्हेन यू राइड इन अ रेनी डे और इन रेनी सीजन। उसके अलावा हम एक और टिप आपको देते हैं, वो है टू टेक ब्रेक्स बिटवीन योर ट्रिप्स। यूजली क्या होता है, समर्स और विंटर्स में लोग ज़्यादा ब्रेक्स नहीं लेते हैं, सीधा राइड करते हैं, क्योंकि वेदर खुला हुआ होता है। वेदर खुला हुआ होता है, ड्राई होता है, तो वो ईजिली राइड कर लेते हैं। लेकिन
अगर रेनी वेदर में आप राइड करते हो, आपको बहुत जगह बारिश मिलती है, बहुत जगह आपको रोड में ट्रैफिक जैम मिलता है, रोड बंद मिलती है। तो ज़्यादा बेटर यही होता है रेनी सीजन में कि आप अपनी ट्रिप्स को टाइम लेके लो। अगर एक दिन का ट्रिप है तो अगर वो 1.5 दिन में भी हो जाए, 2 दिन में भी हो जाए, तो उतना कर लो। बीच में अगर आपको ट्रिप लेनी है, रेस्ट करनी है, तो आप रेस्ट कर लो, आप ब्रेक ले लो। ब्रेक से आप मतलब ज़्यादा बारिश अगर होगी तो उसे अवॉइड भी कर पाओगे, ट्रैफिक जैम को भी अवॉइड कर पाओगे, और आराम आराम से धीरे धीरे करके अपनी डेस्टिनेशन में जा पाओगे। तो ब्रेक्स आर रियली इंपॉर्टेंट। अब ब्रेक्स टेक्निकली तो विंटर और समर में भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन रेनी सीजन में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यू नीड टू टेक योर ब्रेक्स एंड यू नीड टू टेक योर टाइम व्हेन यू राइड। टाइम लेके आराम आराम से करो, ताकि रोड पे भी आप सेफली जाओ और आपका मिसहैप होना भी बच जाए। तो जब भी आप रेनी सीजन में राइड करते हो, तो टेक 1 डे एक्स्ट्रा ले लो राइड करने के लिए, और अपने आप को थोड़ा टाइम दो रोड पे बाइक या स्कूटर चलाने के लिए। यू नीड टू हैव टाइम, यू नीड टू टेक ब्रेक्स, नीड टू अवॉइड हैवी रेन, और ज़्यादा स्लिपरी रोड्स को भी अवॉइड करो। पानी जहाँ पे ज़्यादा है उसको पहले क्लियर आउट होने दो, फिर राइड करो। इसलिए टेक योर टाइम, टेक योर ब्रेक्स व्हेन यू राइड इन रेनी सीजन। तो टेक ब्रेक्स भी एक अनदर टिप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको हम एक तरीके से बोनस टिप्स कहते हैं, मैं ये भी आपको इनमें दे देता हूँ। ये छोटी छोटी टिप्स जो हैं, अगर आपको नहीं याद आ रही हैं तो मैं आप थोड़ी सी टिप्स आपके मेंशन भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो यू कैन टेक अ नोट एंड यूज़ कर लेना उसको बिफोर यू राइड। दिस विल रियली हेल्प यू राइड इन रेनी सीजन। तो कुछ छोटी छोटी और टिप्स हैं, बोनस टिप्स हैं, वो भी मैं आपको दे देता हूँ। पहली है रेनकोट, ओवरकोट ले लो। मोस्ट जो आपका जो गियर होता है वो वाटर रेजिस्टेंट होता है, वाटर प्रूफ नहीं होता। हल्की रेन से बचा लेता है, लेकिन जब हैवी रेन हो जाती है तो वो पानी अंदर जाता है और गियर को हैवी बना देता है। उससे आपको भी इशू होता है, गियर आपका हैवी हो जाता है, तो आप भी ठीक से राइड नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए अगर बहुत बारिश हो रही है तो एक ओवर कोट्स आते हैं, रेन कोट्स आते हैं, जो आपके पूरे गियर के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो आप उनको ले लो। पोंचो आते हैं, उनको ले लो। उससे आपका गियर सेफ रहेगा, भीगेगा नहीं, और ड्राई रहने पे आप इजीली उसे यूज़ कर पाओगे, और लाइट वेट तरीके से, लाइट वेट रख के उसे यूज़ कर पाओगे। तो ओवरकोट ले लो, रेन कोट ले लो, पोंचो ले लो, वो बहुत हेल्प करेगा। उसके अलावा एक ऐसा हेलमेट लो जिसका ग्लास बहुत हाई क्वालिटी का हो। अच्छी क्वालिटी का ग्लास जो होता है ना, उसमें वाटर जो होता है, पानी चिपकता नहीं है, पानी जल्दी फिसल जाता है और सूख जाता है। वो बहुत ज़रूरी है रेन में राइड करने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इशू रेन में आते हैं हेलमेट में ग्लास पे पानी पड़ता है और बेकार क्वालिटी के ग्लास में चिपक जाता है, फिर विजिबिलिटी चली जाती है और एक्सीडेंट होने का चांस होता है। इसलिए ऐसा हेलमेट लो जिसका ग्लास हाई क्वालिटी का हो, जिसमें पानी रुके नहीं, और आपकी विजिबिलिटी थोड़ी बनी रहे इन द रेन। तो मेक श्योर दैट यू बाय अ गुड क्वालिटी हेलमेट विद गुड क्वालिटी ग्लास। उसके अलावा एक और छोटी टिप हम आपको देते हैं। एक पोटैटो ले लो और उसको काट के रब कर लो अपने ग्लास पे। अगर आपका पुराना हेलमेट है और उसका ग्लास पुराना हो चुका है, जिसमें बहुत इश्यूज होते हैं, पानी चिपकता है, विजिबिलिटी नहीं मिलती, तो उसको थोड़ा सा अच्छा स्मूथ बनाने के लिए आप एक पोटैटो ले सकते हो, आलू ले सकते हो, उसको रब कर सकते हो अपने ग्लास में। और उससे क्या होगा कि आप जब आप उसे क्लीन करोगे ग्लास को, तो वो आपके ग्लास पे पानी को चिपकने नहीं देगा। तो इट विल मेक श्योर दैट योर ग्लास रिमेन्स स्मूथ, और स्मूथ ग्लास हेल्प करता है बेटर विजिबिलिटी में। तो ये पोटैटो वाला भी जो टिप है वो आप यूज़ कर सकते हो अपने पुराने हेलमेट में, उसके ग्लास में। तो देख लो, अगर आपके पास पुराना हेलमेट है तो यू कैन यूज़ द टिप। उसके अलावा ब्रेकिंग अपनी जेंटल रखो। वेट सरफेस पे ब्रेकिंग बहुत गंदी तरीके से लगती है, बहुत फिसलती है गाड़ी। अगर आप हार्ड ब्रेकिंग करते हो तो ऑप्टिमम स्पीड में चलो, और ब्रेकिंग को भी हमेशा ऑप्टिमम रखो। हल्के हल्के ब्रेक लगाओगे, बाइक आराम से रुकेगी, फिसलेगी नहीं,
और एक्सीडेंट होने का चांस कम रहेगा। इसलिए ब्रेकिंग और स्पीड को हल्का रखो, ऑप्टिमम लेवल पे रखो। उसके अलावा कीप सम एक्सेसरीज जो आपके काम आएंगी, जैसे वाटरप्रूफ बैग रख सकते हो, पाउचेस रख सकते हो, और छोटे मोटे बैग्स ले सकते हो जो वाटरप्रूफ होते हैं। इनमें आप अपने पेपर्स, अपनी एक्सेसरीज, अपना मोबाइल फ़ोन, ज़्यादा बारिश आ रही हो तो इनमें रख लो, वो सेफ़ रहेगा और आपके ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये एक्सेसरीज हैं, ये डैमेज नहीं होंगी। तो ये वाटरप्रूफ जो एक्सेसरीज होती हैं, बैग्स टाइप की चीज़ें और पाउचेस जो होते हैं, वो आप रख लो। वो ऐसे मौसम में आपके बहुत काम आते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटी सी टिप है जो आपको हेल्प करती है रेनी सीजन में राइड करने से। तो ये सब जो टिप्स हैं मैंने आपको बताई हैं, ये आप ट्राई करके देख लो। हम थोड़ी टिप्स मेंशन कर देते हैं, थोड़ी टिप्स आपको नहीं समझ में आ रही तो आप नोट ले लेना पॉडकास्ट से या वीडियो से। आगे भी हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट यूज़फुल एपिसोड्स निकालते रहेंगे और कोशिश करेंगे आपके इस पॉडकास्ट को और अच्छा बनाने के लिए। अगर आपको भी कुछ टिप्स हमें देने हैं, कुछ आइडियाज़ देने हैं नए एपिसोड्स के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हो जहाँ भी आप सुनते हो। और जहाँ भी आप सुनते हो, जिस भी प्लेटफॉर्म में सुनते हो, वहाँ पे हमारे पॉडकास्ट को रेट कर सकते हो, हमारे पॉडकास्ट को लाइक दे सकते हो और शेयर कर सकते हो। वहाँ से करो और इसको वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट बना दो इंडिया का इन टर्म्स ऑफ मोटर बाइकिंग। तो ऐसे ही हम और एपिसोड्स आपके लिए लेके आएंगे, कोशिश करेंगे आपके लिए अच्छा वीडियो एपिसोड भी लेके आए फ्यूचर में। अभी आपको फ़िलहाल के लिए अगर आपको एक वीडियो एपिसोड देगा तो यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब एंड स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई और यूट्यूब में वीडियो वर्जन अवेलेबल है, उसके अलावा बाकी जगह ऑडियो वर्जन अवेलेबल है। तो सुनो, इन्जॉय करो। तो यहाँ पे मैं अपना एपिसोड ख़त्म कर रहा हूँ, छोटा सा एपिसोड था। वी विल ट्राई टू मेक दीज एपिसोड्स कंसाइज, आपके लिए छोटा एपिसोड ही बनाएंगे सो दैट यू गेट टू नो गुड क्वालिटी टिप्स और कंटेंट इन अ शॉर्ट फॉर्मेट। उसके अलावा जब हम आगे चल के रिव्यूज़ करेंगे तो वी विल ब्रिंग यू द लार्जर फॉर्मेट, जब हम इंटरव्यूज़ करेंगे, रिव्यूज़ करेंगे और दूसरे बड़े प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। सो विल ब्रिंग यू दीज पॉडकास्ट इन अ लॉन्गर फॉर्मेट। तो आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में, सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी आपको। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन इट्स बाय बाय फ्रॉम माय साइड।